नमस्कार, मेरा नाम है भावना और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता दूँ मैं एक सीबीटी प्रैक्टिशनर हूँ और एक एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। इन शॉर्ट एक थेरेपिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट। और मैं सीबीटी प्रैक्टिस करती थी इससे पहले, फिर आई केम अक्रॉस एनएलपी और मुझे ये इतना अच्छा लगा और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे दिखे खुद पे भी और जिन लोगों की मैंने हेल्प की उन पे भी। सो आई थॉट कि मुझे एक कोशिश करनी चाहिए जो मेरे पास है, जो मैंने समझा जाना है, उससे उन लोगों की मदद करने की, जो शायद मुझ तक किसी तरीके से नहीं पहुँच सकते या किसी तरीके से भी उनको हेल्प नहीं मिल रही है। तो मैं आपको टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ाऊँगी और आप सीखने को एनएलपी 2 से 3 घंटे में आराम से सीख सकते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी कह लें, अच्छी बात भी कह लें कि इसको सीखने से ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब तक कि आप इसको प्रैक्टिस में ना इंक्लूड करें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा ना बातें करते हुए। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी छोटे छोटे वीडियोस की, आपको जो मन करे वो वाला आप देख सकते हैं। एनएलपी में मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि मेरा टाइम, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो एनएलपी में इस्तेमाल होती हैं, जैसे मॉडलिंग है, एंकरिंग है, स्विस पैटर्न, रीफ्रेमिंग और मिल्टन मॉडल। ये दोनों चीज़ें बेसिक्स में आती हैं, मतलब ये आधार में आती हैं। ये किसी भी तरीके की टेक्निक्स नहीं है, ये आपको बताती हैं कि टेक्निक्स कैसे आप इस्तेमाल करें। अब एनएलपी के कुछ फंडामेंटल्स हैं। अगर आप उन फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ लें कि किस बेसिस पे ये टेक्निक्स काम करती हैं, तो ये टेक्निक्स यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज यूट्यूब पे बतेरे पड़े हुए हैं टेक्निक्स, बट हर टेक्निक को आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको फुल्ली उसको उसके पोटेंशियल को नहीं यूटिलाइज कर पाते क्योंकि कुछ फंडामेंटल्स नहीं पता होते। तो हम इन फंडामेंटल्स पे बातें कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारी टेक्निक्स ना सिर्फ बताऊंगी बल्कि प्रैक्टिस भी कराऊंगी ताकि आपको पता हो। मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसको हमेशा से जब भी मैंने कुछ पढ़ा, अगर कोई मुझे एनालॉजी देके समझाता था या एग्जाम्पल देख के, तो मैं बहुत अच्छे से लर्न करती थी। सो आई ऑलवेज ट्राई टू जस्ट पुट इट एंड मेक श्योर कि मैं भी वही तरीका अपनाऊं जिसको मैं कुछ समझा रही हूँ, ताकि उन्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं भी टाइम दे रही हूँ, आप भी टाइम दे रहे हो और मुझे पता है आप लोग बहुत वाइज हैं। आई नो दैट, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहली चीज़ हम पढ़ेंगे बिलीव्स। बिलीव्स स्टेट और हमारी जो सब्जेक्टिविटी है और सब मोडालिटीज़। अगर ये चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो ये सारी टेक्निक्स बहुत आसान होंगी आपके लिए इस्तेमाल करनी। इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, सीधे टेक्निक्स पे नहीं आ रही हूँ। छोटा सा, मतलब मैं जितने कम शब्दों में एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं कोशिश करूँगी कि उतने कम शब्दों में बताऊँ आपको। तो बिलीव्स की बात करते हैं। देखिए, बिलीव्स जो है ये कुछ नहीं, आपकी एक तरीके से इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है, मेंटल पैराडाइम होते हैं। बेसिकली आप अनकॉन्शियसली कैसे ऑपरेट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम ऑल द टाइम बहुत कॉन्शियस नहीं होते, ये बात सबको पता है। हम बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड मोड पे करते हैं, राइट? ऐसे, और वो सब ऑपरेट होते हैं हमारे बिलीव्स के थ्रू। देखिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कॉन्शियस माइंड का फिल्टर नहीं होता। हम इवेंट्स को देखते हैं, उनके रिपीटेशन देखते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, उनका एसोसिएशन बनाते हैं और उनके बेसिस पे बिलीव्स फॉर्म होते हैं हमारे। हम समझ लेते हैं कि दुनिया ऐसे ही चलती है। तो ये होते, ऐसे बनते हैं हमारे बिलीव्स। बिलीव्स बनने के और भी तरीके होते हैं, बड़े होके भी बनते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बचपन में बड़े एक्सुबरेंट होते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बहुत शाय और बहुत ही कम बात करने वाले बच्चे बन जाते हैं। तो ये सब भी बिलीव्स की वजह से ही होता है। एक बिलीफ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बिलीव्स कैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का बिलीफ ये है दैट कि वो ना उनको मैथ्स नहीं आती, उनको आती भी होगी तो भी वो गलत करेंगे। बिलीव्स इतना इम्पैक्ट करते हैं। आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। एक केस स्टडी थी यूएस में। एक इंसान, बहुत ही कॉम्पिटेंट आईटी प्रोफेशनल, बट वो हर 2-3 महीने के बाद अपनी जो जॉब है उसे लूज़ कर दे रहे थे। तो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए एंड फाइनली ही वेंट टू अ थेरेपी। और फिर थेरेपी में क्या सामने आता है, एनएलपी थेरेपिस्ट के बाद उनके किसी दोस्त ने बोला उनको कि है कोई जिनको मैं जानता हूँ, तो वहाँ पे गए वो और फिर उनको पता चला कि असल में प्रॉब्लम क्या है। ही है
मतलब उन्होंने एक बिलीव डेवलप कर लिया था कि आई डोंट डिजर्व मनी। तो कहीं से भी उनकी जॉब इसलिए चली जाती थी, वो काम बहुत अच्छा करते थे, बट समहाउ वो कुछ ऐसा करते थे कि उनकी जॉब चली जानी होती थी। मतलब सोचिए कि ये बिलीफ कितना खतरनाक और कितना स्ट्रांग हो गया था, जो उनकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करने लग गया था, वो भी बुरी तरीके से। तो बिलीव्स ना, बहुत लोगों के दिमाग में बिलीफ होता है कि वी डोंट डिजर्व लव, और ऐसे में वो कॉन्स्टेंटली ना, आप वो ऐसे पार्टनर्स के साथ एंड अप करते हैं जो कि कभी भी उनको प्यार नहीं दे पाते सिवाय अब्यूज़ के या बुरी तरीके से ट्रीट करने के। कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करते, मैं बस बिलीव्स की बात कर रही थी। आप समझते हैं कि बिलीव्स आते कैसे हैं। सबसे पहले वही बात एनवायरनमेंट से, ये हमारे बचपन से आने शुरू हो जाते हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, और बचपन में जब आप छोटे होते हो तब भी नहीं, जब आप कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैं एग्जाम्पल्स बहुत दूंगी ताकि आप रिलेट करके समझ पाए। कोई एक बच्चा है, उसके पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, सबने जॉब्स करी। वो टीन एज है, उसको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, सो आई शुड गो फॉर इट। और फिर पूरी फैमिली जो है उसको बताने में लग जाती है कि नहीं, उन्होंने फलाने ने अटेम्प्ट किया था। फिर आपके इन्वायरमेंट में आपको इतना इन्फोर्समेंट मिलता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते, और फिर बताते हैं कि उनसे 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 जाके मिलो भी। फिर जब वो उनसे जाके मिलते हैं तो कहते हैं अरे नहीं, हमने किया था, फेल हो गया, हमने भैया जॉब कर लो, सिक्योर रहो, खुश रहो। आपका एनवायरनमेंट आपको बताते रहता है बार बार। आपने देखा कि घर में या आपके आसपास कि लोगों ने ट्राई किया, फिर आप देखते हो कि अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा बिलीफ है, ये पता है कि पैसे आने के बाद ना लोग खराब हो जाते हैं। लोगों का ना सच बाहर आ जाता है। पैसा खराब चीज़ नहीं होती, लोगों के अंदर वो टेंडेंसीज होती हैं। पैसा उन्हें एम्पावर कर देता है अपनी मर्जी बाहर करने के लिए, जो वो पहले नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास दूसरे वजह ढूंढनी पड़ती थी सोशली एक्सेप्टेड होने के लिए। अब उनके पास पैसा है तो वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है कि कोई कितना एजुकेटेड और समझदार है, इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि किसके हाथ में कौन सा फ़ोन है या किसके पास कौन सी गाड़ी है। तो अब उन्हें अपने उस कैरेक्टर को, मास्क को पहनने की ज़रूरत नहीं है जो वो तब पहनते थे जब उनके पास संपत्ति या धन नहीं था, या जो है मनी नहीं था, पैसे नहीं थे। तो ऐसे में ये बिलीफ लोग ना एनवायरनमेंट को देख के बना लेते हैं, अच्छा वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। यार, उनकी टेंडेंसी हमेशा से वही थी। पैसे ने उनका सच, उनके फेस पे से जो फसाड था वो हटा दिया। तो ऐसे बिलीव्स हम बना लेते हैं और हम अच्छे इंसान होके भी अर्न नहीं कर पाते। या समटाइम इट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। तो आपका एनवायरनमेंट आपके बिलीव्स को रीइंफोर्स करने में बहुत हेल्प करता है। बार बार वो आप एनवायरनमेंट में देखते रहते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो परसीव कर लेता है, किसी भी इवेंट को एक फैक्ट की तरह रजिस्टर कर लेता है। इवेंट्स इवेंट्स मतलब जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल की हिम्मत जुटाई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फेल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि, और इसमें ये बुराई नहीं है कि आपको बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, और वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ, सबने आपको बोला था कि फेल हो जाएगा और फेल हो गया। अब आपके अंदर ये बिलीफ नहीं था कि आप फेल होंगे, बट ये इवेंट इतना स्ट्रांग था कि ये बिलीफ डेवलप हो गया। जबकि हो सकता है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं रही हो, क्या पता आपने, आपके साथ अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को आपने सही से स्टडी नहीं किया। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट एक बिलीफ डेवलप हो जाता है दैट आई विल फेल, या आई कैन नॉट सक्सीड, या बिजनेस नहीं चलेगा, आई शुड गो एंड डू अ जॉब। ये बिलीफ इवेंट्स, और पता है इवेंट्स के साथ एक अच्छी बात भी है कि कभी कभी सब खराब होता रहता है और एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है। और सडनली आपने मेहनत की, चलो एक अटेम्प्ट और कर ही देते हैं, और आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए जिसके बारे में अच्छे मार्क्स आने तक का आपने नहीं सोचा था। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इवेंट हेल्प भी कर सकते हैं। कभी कभी कोई एक इंसान से आप टकराते हैं और आपके बिलीव्स चेंज हो जाते हैं, मेंटोर्स जिन्हें लाइफ में कहते हैं। पास्ट रिजल्ट्स, अगेन कोई भी बच्चा है, मान लीजिए वो बचपन से मैथ्स में बेकार करता रहा है, अब वो एक बिलीफ बना लेगा, बजाय इसके कि वो इस पे फोकस करे, क्या पता टीचर्स अच्छे नहीं रहे हों उसके पास मैथ्स के, या फिर उसने कभी भी उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितने ज़रूरी थे वो एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो वो एक चीज़ हो सकती है।
लेकिन उसने इस बात को एक फैक्ट की तरह अपने अंदर रजिस्टर कर लिया, फिर वो एक बिलीफ बन गया, वो उसी तरीके से ऑपरेट करने लग गया है। तो पास्ट रिजल्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा दिमाग है ना वो एनालिसिस इसी बात पे करता है, सारे पास्ट को खंगालता है कि क्या 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 हुआ था, फिर उस बेस पे डिसीजन लेता है, कंक्लूजन निकालता है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज। नॉलेज की बात बाद में करेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया कि आप किसी को कुछ भी बताओ, फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि अरे ये तो खराब ही हुआ था। रेफरेंसेस यही होते हैं, जैसे किसी को ना कोई छोटी सी बीमारी हो गई, जैसे उसका पैर टूट गया या उसके कूल्हे टूट गए, फिर बता देंगे पता है इस उम्र में टूटने के बाद कोई आज तक चल नहीं पाया, ये वाली हड्डी टूटने के बाद कोई खड़ा नहीं हो सकता। वो उसके अंदर जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी उसका भी गला घोंट देते हैं, और उसके अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि खराब। कभी कभी तो इससे ये भी आ जाता है कि मैं खराब हूँ, मैं अच्छी चीज़ें डिजर्व नहीं करता, देखो मेरे साथ क्या हो गया, जबकि वो उस चीज़ को ओवरकम कर सकते थे। तो लोग ना बार बार आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन से फिल करते रहते हैं। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन इसीलिए खतरनाक होती है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो सारी एनालिसिस इसी बात पे करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है उसी को जोड़ तोड़ के वो नई कंक्लूजन ड्रॉ करता है, और फिर हम उस हिसाब से एक्ट करते हैं। और सबकॉन्शियसली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैटर करती है, आपने स्टोर किया एक तरीके से, जैसे कंप्यूटर में आपने, जैसे आजकल के एआई को इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन में वो गोता लगाते हैं, उनको आपके सवाल से रिलेवेंट जो 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 जवाब मिलता है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और बहुत बार उन जवाबों में सारे सही नहीं होते, सारे ही फैक्ट्स नहीं होते, बहुत सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी होती है। इंफॉर्मेशन, और पता है जैसे इवेंट है वैसे ही ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। आप अपने रेफरेंसेस बदल के अपने बिलीव्स को चैलेंज भी कर सकते हैं, उसे हम नॉलेज कहते हैं। जैसे जब आप सेल्फ हेल्प पढ़ते हैं उसमें वो कितने अच्छे रेफरेंसेस देते हैं कि देखो वो माइकल जॉर्डन के बारे में बात करते हैं, या दुनिया में जो है जितने लोगों ने भी बहुत कुछ अच्छा किया, उसेन बोल्ट के बारे में, जिसने भी अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, जैसे जो डिस्पेंजा हैं कि उन्होंने अपनी पूरी वर्टेब्रा टूट गई थी उनकी, और फिर उसको उन्होंने कैसे मेडिटेशन से हील कर लिया। लुइस है, कैसे उन्होंने अपना एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ को अपने आप से हील कर लिया। तो ये रेफरेंसेस जब किसी को दिए जाते हैं तो उसके वो बिलीव्स भी चैलेंज होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जब आपकी नॉलेज में बदल जाती है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रेफरेंस की तरह एक्ट करती है। तो ये ना सिर्फ बिलीफ बनाते हैं बल्कि उसको चैलेंज करने में भी हेल्प करता है, और ये भी ना तो सिर्फ आपके बिलीफ बनाने में बल्कि आपके बिलीव्स चेंज करने में। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिलीफ तो है भाई, उसको चेंज करने के तरीके भी तो हमें पता होने चाहिए। विजुअलाइजेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है अगर आप अपने बिलीव्स को बदलना चाहते हैं तो। अब विजुअलाइजेशन से आप अपने बिलीव्स बदल सकते हैं, ये बात तो ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक डिफरेंस होता है विजुअलाइजेशन में और इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन में आप कुछ भी ऐसे ही इमेजिन कर रहे हो, पर विजुअलाइजेशन में आप उस चीज़ को फील करते हो। एग्जाम्पल, कुछ तो एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए कि कुछ बॉडी बिल्डर्स को जिम के बजाय सिर्फ इमेजिन करने को कहा गया, कुछ पियानो के स्टूडेंट्स को बोला गया, फिर वो नोट्स उन्होंने बस अपनी इमेजिनेशन में प्रैक्टिस की और उन्हें बहुत अच्छा दिखा। अब कुछ लोग ये सोचेंगे, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि आप विजुअलाइज करके 100 kg से 70 kg जा सकते हैं बिस्तर पे लेट के। विजुअलाइजेशन एक्चुअली काम कैसे करता है और क्यों ये आपके बिलीव्स को कम्प्लीटली चेंज करने में आपकी हेल्प कैसे करता है। मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ, साइकोलॉजी पढ़ी है मैंने, माइंड बॉडी कनेक्शन, फिजियोलॉजी कैसे काम करती है रेसिप्रोसिटी के साथ आपकी साइकोलॉजी के, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला है कि ये जो विजुअलाइजेशन है ये काम करता कैसे है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारा ब्रेन है ना वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करता है, कोई भी नई चीज़ वो भागता है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जिम नहीं पसंद है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, आपको राइटिंग करनी है और आपको उसके लिए फिर मोटिवेट होना पड़ रहा है, अगर आप विजुअलाइज करें ना आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके ब्रेन को एक फेमिलैरिटी दे देता है उस इवेंट से जो आप करवाना चाहते हैं। अब आप कैसे 70 के हो जाएंगे 100 से? विजुअलाइज करके। आप जितनी बार विजुअलाइज करेंगे अपने आप को डंबल कर्ल्स करते हुए देख रहे हैं, और फिर RDL कर रहे हैं, SDL कर रहे हैं, सारे वर्कआउट्स करते हुए आप देख रहे हैं, अपनी मसल्स को फील कर रहे हैं,
आपका जो सबकॉन्शियस है ना, वो आपके आसपास जितने पॉसिबल सिनारियो हैं आपको जिम में पहुंचा कर वो महसूस कराने के, उन्हीं पे आपका फोकस बनाए रखेगा। आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे सिनारियोज पैदा होंगे, आपका फोकस वहीं जाएगा जो सिचुएशन आपको जिम में पहुंचाने में हेल्प करे। दिस इज़ हाउ विजुअलाइजेशन हेल्प। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक टेनिस प्लेयर है और वो विजुअलाइज करता है कि वो ये वाली ट्रॉफी जीत गया है, चलिए मैं इसकी भी बात नहीं करती, जिम की नहीं, एक ट्रॉफी की बात करते हैं कि मैं ये ट्रॉफी जीत रहा हूँ। उसको पता है उसका ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग है, वो ये वाले मूव्स बड़े अच्छे अच्छे करता है। अब वो विजुअलाइज कर रहा है कि वो उस ट्रॉफी को होल्ड कर रहा है, उसको किस कर रहा है और इतना खुश है और बहुत ज़्यादा उस खुशी को महसूस कर रहा है। अब उसका दिमाग पता है आपको क्या करेगा, वो ट्रॉफी उठा के नहीं दे देगा। आपकी पूरी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी एक सिंक में आकर के ऐसे शॉट्स खेलने पे वो मजबूर होगा जो शायद उसने ज़िंदगी में प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। उसकी फिजियोलॉजी हर वो अच्छा शॉट खेलेगी जो उसको जीतने में हेल्प करे। आपकी बॉडी, आपका माइंड सिंक में आके सारे काम वैसे, जैसे अगर आपको लगता है कि यार क्या पता मुझसे गलती हो जाए, क्या पता गलती हो जाए, आप ऐसे शब्दों के साथ फंबल करेंगे जो आपको हमेशा से आते हैं, क्योंकि आप ना बार बार गलती या मिस्टेक को प्रैक्टिस कर रहे थे। आपका फोकस वहां था, आपका माइंड बॉडी एक साथ आया और उन्होंने वो गलती करवा दी आपसे। तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं बिस्तर पे लेट के। इसका मतलब आप कोई भी चीज़, कहते हैं ना कि ये मार्कर, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फिजिकली होने से पहले मेंटली थी किसी के दिमाग में, उसने इसकी पिक्चर बनाई, उसने इसको देखा, उसके बाद क्रिएट किया। तो जब आप देखते, ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में से आके ऐसे पैदा हो गया, नहीं, उसने कोशिश की। आप जब विजुअलाइज करते हैं तो धीरे धीरे उस चीज़ को आप इंटरनलाइज कर लेते हैं। आपका बॉडी माइंड अगेन एक सिनर्जी में आके आपको उस सिचुएशन में रखते हैं कि आप वो रिजल्ट्स पैदा कर सकें। तो अगर आपका कोई बिलीफ है कि नहीं ये एग्ज़ाम तो निकल ही नहीं सकता, आप दिल से कोशिश करिए। ये जॉब का इंटरव्यू नहीं क्रैक हो रहा है, आप दिल से कोशिश करिए और बार बार उस रिजल्ट को विजुअलाइज करिए। आपका दिमाग और शरीर दोनों मिल के पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस रिजल्ट्स तक पहुंचा दें, जितने भी रिजल्ट्स आप अपनी ज़िंदगी में, जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करना चाहते हैं। नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर रिजल्ट बट मेनी ऑफ देम। तो उम्मीद है कि मैंने आपको बिलीफ के बारे में चीज़ें बता दी और बिलीफ बनते कैसे हैं और आप इन्हें चैलेंज कैसे कर सकते हो। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आप जिस चीज़ से डरते हो ना, वो रिजल्ट्स को, जैसे अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप विजुलाइज करो कि मैथ के टेस्ट में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हो। आपका दिमाग हर वक्त हर एक रिसोर्स ढूंढेगा जहाँ से आप मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सको। ऐसा नहीं कि आपको चमत्कार से वो नंबर दिला देगा, आपके एक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने बिलीव्स के बारे में पढ़ लिया, हम स्टेट और सब्जेक्टिविटी और फिर मोडालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया, और अगेन क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत वाइज हैं, मुझे पता है आप सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम।